एक कथा आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो जब लोग बुरा करते हैं तो भगवान उसको क्यों नहीं रोकते। और वर्तमान समय में अगर फेसबुक उठा करके देखा जाए तो फेसबुक पर ऐसी ऐसी बातों के कमेंट तमाम सारे आते हैं ईश्वर से संबंधित कि वो ईश्वर है तो मर क्यों गया, वो ईश्वर है तो किसी को रोक क्यों नहीं देता गलत काम करने के लिए, वो ईश्वर है तो उसके दरबार में चोरी कैसे हो गई। तो भाई देखो, धर्म ग्रंथों के अनुसार, भागवत के अनुसार और लोक रीति के अनुसार एक व्यवस्था है कि जब लोग बुरा करते हैं तो भगवान क्यों नहीं रोकते। तो देखो भाई, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग करीब करीब स्कूल में पढ़े हैं। तो जब स्कूल में प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं तो उस समय हमारे गुरुजन, हमारे अध्यापक साहब, हमारे मास्टर जी है ना, हमारे सर जी पढ़ाते हैं और हम उसको पढ़ते हैं और फिर वो पूछते भी हैं कि भाई आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने याद किया कि नहीं याद किया। इस तरह की बात होती है। लेकिन जब हम पेपर देने के लिए साल भर पढ़ाई कर ली और साल भर के बाद अब पेपर का समय आया, तो जब पेपर देने के लिए क्लास में बैठे, इम्तहान देने के लिए कि जो पढ़े हैं साल भर क्या पढ़े हैं उसका इम्तहान देना है, उस वक्त वही मास्टर साहब हैं कि जो कक्ष में जा कर के पेपर को देते हैं और हम सब और प्रश्न देते हैं और हम सब उन प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। और वही मास्टर साहब उसी समय उसी क्लास में घूमते हुए दिखते हैं और हम उनसे कुछ पूछ नहीं सकते कि मास्टर साहब हमको ये नहीं आ रहा है बता दीजिए, है कि नहीं है। लेकिन वही मास्टर साहब जब पेपर दे लेते हो और कॉपी जांचने का समय आता है तो टीचर ने, अध्यापक ने, गुरुजी ने उस कॉपी को, सर जी ने जो आपने प्रश्न पत्र के उत्तर को लिखा है उत्तर कॉपी में, उसको लेकर के जब वो जांच करते हैं, है ना, तो उस समय आपने अच्छा लिखा है कि आपने बुरा लिखा है, तो उसके अनुसार आपको साल भर पढ़ाई करने के बाद वो आपको नंबर देते हैं। अब आपने यदि गलत लिखा है तो आप फेल हैं, अर्थात उसी कक्षा में पुनः आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और यदि आप अच्छी तरीके से प्रश्न के उत्तर को लिख दिए हैं तो फिर आपको अगले क्लास में जाने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे ही यह जो भगवान ने हम सबको, संसार को बनाया, जन्म दिया, है ना, उसने जन्म दे दिया। अब जन्म देने के बाद जिसे जो करना हो, अच्छा करे बुरा करे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका कार्य था जन्म दे देना, है ना। बहुत सारे उल्टे सीधे प्रश्न आते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी के मुँह से बच्चा पैदा हुआ और संसार बना, तो फिर अब उनके मुँह में कीड़े पर, मतलब लोग क्या क्या बोलते हैं। पर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अब अभी मेरा कार्य था तो उसको जन्म दे देना। अब तू मेरे अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, तू अपने मति से जीवन जी रहा है, ठीक है। तेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तुझे इस जन्म में जो कुछ भी तू कह रहा है अच्छा अच्छा उसका फल प्राप्त हो रहा, तुझे दिख रहा है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। भगवान कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो ठीक है, भगवान कहते हैं बेटा मैंने तुझे जन्म दे दिया, अब तू अपने अपने बुद्धि के अनुसार अपना अपना अच्छा बुरा कर्म करेगा। तो जब मेरी बारी आएगी, भगवान कहते हैं कि अभी मैंने तुझे जन्म दे करके तेरी बारी दे दी,
अब तुझको किस तरह से जीवन जीना है ये तेरा कर्तव्य है। और समाज में जीवन जीने के लिए, बोलने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, विचार ग्रंथ बनाए गए हैं कि क्या बोलना चाहिए, वास्तव में क्या नहीं बोलना चाहिए। हम उसके परे जब बोलेंगे, जब करेंगे तो हमारी बदनामी अवश्य होगी, अर्थात हम फेल जरूर होंगे। ईश्वर जब हमारी परीक्षा लेना शुरू करेगा, उसकी बारी आएगी, तब वो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का नंबर देगा। यह उन लोगों को जवाब है कि जो लोग फेसबुक वगैरह पर बड़े उल्टे सीधे भगवान के प्रति बोलते हैं, उनको समझ नहीं इस बात का कि ईश्वर है क्या। बिना ईश्वर की वो भी नहीं आया जो आज भगवान को उल्टे सीधे शब्दों को प्रयोग करते हुए कह रहा है सनातन से संबंधित। तो यह जो सनातन है, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। ये वह सनातन धर्म है कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर हो जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अर्थात सनातन धर्म आज का नहीं है ना। सृष्टि की रचना ही सनातन धर्म है। तो अब हम सृष्टि की रचना को ना माने, धर्म को ना माने, वर्ण व्यवस्था को ना माने। आज देखा ऐसे ही, थोड़ा सा जुकाम है, ऐसे बैठे बैठे देख रहे थे तो किसी ने लिखा कि भाई ठीक है जाने दीजिए क्या मिला। तो एक दृष्टांत है कि एक बार एक महिला ने एक सनातनी महात्मा से पूछा कि महाराज जी, आपकी दाढ़ी के बाल बड़े सुंदर दिख रहे हैं, पर महाराज जी मेरे एक कुत्ता है, उसकी पूंछ भी बड़ी सुंदर है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी दाढ़ी सुंदर है या मेरे कुत्ते की पूंछ। तो महात्मा जी ने जवाब नहीं दिया। महात्मा जी ने कहा, क्या जब ये समय आएगा तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। समय निकलता चला गया। महाराज समय का इंतजार करते हुए संसार को छोड़कर जाने लगे। दौड़ी दौड़ी वो महिला आई और उसने कहा, महाराज जी आप हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए। तो सनातनी महाराज जी ने कहा कि देवी जी, अगर जिंदा रहते मुझसे कोई ऐसा कर्म हो जाता जिसके कारण मैं निंदनीय हो जाता, है ना, मेरे ऊपर कुछ कलंक सा लग जाता और उस कलंक को लेकर के, निंदा को लेकर के मैं संसार को छोड़ करके जाता, तो मेरी समझ के अनुसार मेरी मूंछ से, मेरी दाढ़ी से तेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी थी, क्योंकि वो जानवर है और मैं मनुष्य हूँ। तो उससे कुछ भी हो, उस पर कोई कलंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य ज्ञानवान होता है, समझदार होता है, इसलिए उसको एक एक शब्द समझ करके ही बोलना चाहिए कि इस शब्द का प्रभाव कहाँ जा रहा है, इस पर क्या असर पड़ेगा। और आज बोलने के लिए हम जो भी बोल दे रहे हैं, तो वही बात है ना कि ठाकुर जी कहते हैं, बेटा मैंने तुझे संसार में भेज दिया, अब तेरी अगर हिम्मत हो तो संसार में और बुला ले, और बुला ले। नहीं संभव है। जब तक वो नहीं चाहेगा तो जीवन भर जीवन जीते रहें, कितनों के पास कोई नहीं है ना। तो यही कुछ भी बोलने के पहले धर्म के प्रति यह बात समझनी चाहिए। कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई अनपढ़ हो, कोई गंवार हो, कोई ना पढ़ा लिखा, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, है, नेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, धनी हो, किसान हो, कोई भी हो, उसको सनातन धर्म से संबंधित, क्योंकि बाकी जो भी धर्म है वो धर्म नहीं है, वो एक उनकी व्यवस्था है, वो धर्म नहीं है। सनातन धर्म ही सारे संसार का धर्म है।
थोड़ी सी गहराई में जाएं, बहुत सारे लोग कहते हैं तो क्या भारत में ही है, विदेशों में कहाँ होता है ना। तो भाई विदेशों की चर्चा आप समझना चाहें तो विदेशों की चर्चा को समझ करके ही आज हमारे भारतवर्ष में बाप बेटी तक को नहीं पहचान रहा है, भाई बहन तक को नहीं पहचान रहा है। यही हमारी पाश्चात्य संस्कृति नहीं थी। ये हमारी जो संस्कृति आज चल रही है ये पश्चिमोत्तर ठीक नहीं है। भारत एक ऐसी भूमि थी, है और रहेगी जहाँ ये सब कभी नहीं था, है ना। तो इसलिए विदेशों की नीति को छोड़ करके भाई सृष्टि के रचने का बाद धीरे धीरे सारे देश बने। जैसे अभी 1947 से ही लेकर के भारत के 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, है कि नहीं है। उधर बंगाल बन गया, उधर पाकिस्तान बन गया। तो ऐसे ही भारत ये संपूर्ण जो धरा है, सारी पृथ्वी है, उसमें सत्ता एक थी, है ना। पर इसी तरह से समझने के लिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज के 75 साल पहले इस भारतवर्ष का 2 भाग हो गया, फिर बंगाल भी इसी में बन गया, उसी तरह से ये सारे देश यानी सारी पृथ्वी पर एक छत्र छाया थी जहाँ धर्म की व्यवस्था थी, अनुशासन धर्म से संबंधित था। पर वो धीरे 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 मन की गति चलना जैसे चलने लगे लोग वैसे वैसे बढ़ता चला गया और आज भारतवर्ष में ही यह सनातन धर्म की विशेष व्यवस्था है। अब इसको भी लोग समाप्त करना चाहते हैं तो कोई फ़र्क, ना तो सनातन धर्म पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना सनातनियों पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना इस सृष्टि के रचना करने वाले भगवान पर। वो जो भी शक्ति हो, जिसको जो भी जो समझना चाहे माने, पर कोई तो शक्ति है ना। तो हम कहते हैं राम है, कृष्ण है, परमात्मा है, विष्णु है, देवी है, दुर्गा है, माया है, ये है वो है। और कोई कहते हैं कि भाई, तो जो भी कोई कुछ कहे तो उसे ये समझना चाहिए कि सृष्टि की रचना किसी ने तो सृष्टि की रचना की। और दूसरी बात भैया देखो ये है ना कि धर्म को समझना आसान नहीं है। हम सनातन लोग माता गौ को अपनी माँ मानते हैं। इस चर्चा में बहुत सारे लोग फेसबुक पर बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं, तो बैल को अपना पिता क्यों नहीं बोलते। अरे भाई बैल उससे भी बढ़कर है, हम उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं बाबा नंदी को, पिता से भी बढ़कर है ना। तो हमारे लिए गौ माता वो है, हमारी व्यवस्था ये है धर्म की। और कुछ लोग गौ माता को मतलब भक्षण करते हैं। तो सृष्टि के अनुसार ईश्वर तो संसार में एक ही है ना। वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, ये हो, वो हो, ईसाई हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, पर ईश्वर एक ही है। और उसी ईश्वर के द्वारा इस संसार की सारी संसार की समस्त 84 लाख योनियों की सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, निर्माण हुआ है। तो अब हम समझते हैं, गौ को गौ माता मानते हैं, दूसरा गौ माता को जो है गिद्धों की तरह नोच नोच करके खा रहा है, और तीसरे भी उस पर तमाम लोग कमेंट भी करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि धर्म की जो व्यवस्था है उसको धर्म और अधर्म की व्याख्या करना आसान नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। संसार में 2 ही तो हैं, एक नर है, एक मादा है, एक स्त्री है, एक पुरुष है ना। तो वही एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए वर्णन आता है धर्मशास्त्रों में कि भाई एक के साथ ही संसार में जीवन जी लेना चाहिए। और वहीं दूसरा, भाई सारे संसार की स्त्री एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, सारे संसार के पुरुष एक ही है, स्वरूप अलग अलग है। तो वहीं एक स्त्री धर्म का पालन करते हुए जीवन जी रही है, वहीं दूसरी स्त्री वेश्यालय में खड़ी है ना। तो अब हम जब सनातन की तरफ जाते हैं, धर्म ग्रंथों की तरफ जाते हैं, तब हमें वो ऐसे समय पर विचार करना चाहिए कि भाई भगवान ने परीक्षा लिया
और परीक्षा में जितना पास करना था उतना उनको उस जीव को उस तरह से पास करके नंबर दे करके उस तरह की योनि में जन्म दे दिया कि जा भाई तूने ये कर्म किया था, तू स्वतंत्र हो गया था, उसको मैंने पृथ्वी पर भेजा, गर्भ में से तो पृथ्वी पर उपस्थित हुआ, तूने अपने मन में ऐसे ऐसे कार्य किए, तो अब देखो तुझे मैं अब पास कर रहा हूँ। तो अब पास कर रहा हूँ तो तेरे कर्म गति के अनुसार तुझे मैं योनि दे रहा हूँ और कर्म को करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। तो इसलिए देखो इतनी, जैसे दुख हम बुलाते नहीं हैं लेकिन दुख हमारे आपके ऊपर आता है, उसी तरह से हम सुख को बुलाएं नहीं, सुख के लिए प्रयत्न कर्म तो करें लेकिन उसके लिए सोचे नहीं कि क्या कहूँ धन आए सुख आए। अरे भाई आपने जन्मों जन्मों में जो कुछ भी किया है, जिस तरह से दूध को प्राप्त करने के लिए गौ माता का पालन किया जाता है और फिर गौ माता का गर्भाधान होता है और ठाकुर जी की इच्छा यदि हुई तो उससे दूध मिलता है, फिर हम दूध को गर्म करते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं, मक्खन निकला, छाछ निकला, घी निकला वगैरह वगैरह। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। जब यह संसार को छोड़ करके जाता है तो इसके कर्मों का मंथन होता है। अब जिसे समझ में आए वो समझ ले कि हाँ मेरे कर्मों का, किए गए कर्मों का वहाँ मंथन है जहाँ इसकी व्यवस्था है। अब हम उसको भगवान का दरबार कह दें तो भी अच्छा है और कहें भाई कोई शक्ति है तो भी अच्छा है। जिसकी जहाँ जितनी बुद्धि पहुँचे वो उतना पहुँचा ले अपनी बुद्धि पर, सत्ता तो एक ही है और वहाँ मंथन होगा, होता आया है, होता रहेगा और उसके मंथन के अनुसार आपको जला हुआ छाछ मिला, आपको जला हुआ दूध मिला, आपको तैयार घी मिला, आपको तैयार और कुछ मिला, है ना। तो आप उस कर्म भाव को लेकर के पुनः पृथ्वी लोक पर आ गए और उसी तरह से जीवन आपका चल रहा है। एक नैनो सेकंड इधर उधर किसी का जीवन नहीं है। अब कोई कहे हम कर्म से, तो बुद्धि ही नहीं हो, कर्म कहाँ से करोगे। कहो डॉक्टर की बेटा पैदा हो गया, पागल पैदा हो गया, अब डॉक्टर सोचे मैं अपने बेटों को डॉक्टर बनाऊंगा, तो कैसे बनाएगा, है ना। इस तरह से संसार को समझने के लिए बारीकी से समझना चाहिए, शांति भाव से समझना चाहिए और कमेंट करने के पहले विचार करना चाहिए कि नहीं सनातन सत्य है। और हम सनातन को नहीं माने तो ये तो माने कि जो शक्ति संसार को चला रही है, कोई भी शक्ति हो, उसका जो भी नाम हम समझना चाहें समझ लें, बिना नाम के उसको भी समझना चाहें तो समझ लें और उसके बाद विचार करें कि नहीं उसकी तरफ तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि मैं वो तो उसके पाँव की धूल भी नहीं हूँ और ना था। ये धूल भी होते तो पुनः पृथ्वी पर जन्म ही नहीं होता। जय परशुराम, जय सनातन धर्म, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। और बाबा तुलसीदास इसी को हिंदी में कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, है ना। तो इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फड़फड़ा करके उस परम पिता परमेश्वर का क्या बिगाड़ लेगा कोई, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब कोई कहे भैया एक छोटी सी बात और, कोई कहे अरे मरने के बाद देखा किसने कि हम कहाँ गए, तो भैया गौर से सोचो ना, यही से समझो। बैठे बैठे देखो बिल्ली जा रही है, कुत्ता जा रहा है, कुत्ता गंदगी खा रहा है, मांस खा रहा है, बिल्ली जा रही मांस खा रही है और भी कुछ कर रही है। मनुष्य हो करके शराब पी करके गटर में गिरे पड़े हैं, फिर भी बाहर निकले, बोले वाह वाह बड़ा बढ़िया समय निकला आज का। आज तो भगवान किसी अच्छे का मुंह दिखाकर
हमको भेजे थे कि आज बोतल मिला और पी करके गटर में गिरे, रात भर ऐसे पड़े रहे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा फड़फड़ाना ठीक नहीं है। सनातन सत्य है, ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। बिना उसकी कृपा पे ये फड़फड़ाने वाले लोग भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? कहो बोले और जीभ ही काम नहीं करे। तो मन में राखो मन की कोई, मन में ही रह जाए बात, गुस्से के मारे जल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, है कि नहीं। जब बात मुझसे निकाल नहीं पाओगे तो क्या होगा। तो इसलिए जीवन जीने की एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को सोच करके जीवन जियो, समझ में आए तो। और नहीं समझ में आए तो कौन सनातनी सिफारिश कर रहा है, कौन कहने जा रहा है। तमाम लोग कहते पंडितों को पूजा करने के लिए ना बनाओ, ना बुलाओ, मंदिर में दान मत करो। अरे बेवकूफ़ों, कौन कहता दान करो? कोई पंडित जी तुम्हारे सहारे बैठे हैं? सब पंडितों के पास दुनिया भर की खेती है, अपनी बुद्धिमत्ता है, दुनिया के लोग दौड़ करके आते हैं पंडित जी के पास। एक तुम गधे की औलाद नहीं आओगी तो क्या फ़र्क पड़ता है पंडितों को। और एक बात सोचो ना, आज ये छोटी छोटी बात है, ब्राह्मणों के लिए, सनातनियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये अमेंडमेंट। अरे जब रावण था, ब्राह्मणों को मार मार के उसकी हड्डियों का ढेर बना दिया था, है ना। और संतों ने राम जी को दिखाया कि किसकी हड्डी है, बड़े बड़े संत ऋषियों महात्माओं की हड्डी है। तो आज तो उतना है ही नहीं है, है? उसका 0 से भी 10 अंक 0 भी नहीं है। जो चल रहा है उस समय से आज का जो ये उल्टा सीधा चल रहा है, 0 से भी 100 गुना 0 नहीं है, अर्थात कुछ नहीं है। अपने मुँह से बड़बड़ाते रहो, अपनी गरिमा बनाते रहो, सुनने वाला 4 गालियाँ भी देता रहे। हो सकता है आपके पास में बैठा हुआ आपको गालियाँ बक रहा हो। राधे राधे, जय श्री राधे। पसंद आए तो इसको सनातनियों को शेयर करो। राधे राधे।